हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट का 11th ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या है और इसका यूज हम कहाँ करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट में कुछ डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर के टाइप्स है। ये यहाँ पर हम लोग ये 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स है लॉजिकल ऑपरेटर का, ठीक है। जिसमें से पहले हम ये जान लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हम लोग कहाँ करने वाले हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हम लोग इफ स्टेटमेंट में, अगर आप इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हो और वहां पर आप अगर एक से ज्यादा कंडीशन यूज कर रहे हो तो वहां पर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। क्लियर है? करने का मतलब कि मान लो कि आप एक इफ स्टेटमेंट ले रहे हो और उस इफ स्टेटमेंट के अंदर में एक से ज्यादा अगर आप कंडीशन यूज करना चाहते हो तो उस सिचुएशन में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि फर्स्ट वाला जो लॉजिकल ऑपरेटर है, 2 बार मैंने एंड लिखा, इसको हम लॉजिकल एंड बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मान लो कि मैंने यहाँ पर इफ एक स्टेटमेंट लिया, इसके अंदर में मैंने कंडीशन लिया, कंडीशन 1 है, और यहाँ पर मैंने एंड लिया, एक और मैं लेता हूँ कंडीशन 2। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इसके अंदर में आपका एक बॉडी पार्ट होगा, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पर मेरा कंडीशन 1 है और यहाँ पर मेरा कंडीशन 2 है, मतलब कि मैंने इफ के अंदर में 2 कंडीशन यूज किया। तो इसका मतलब क्या होता है एंड, लॉजिकल एंड का, कि आपका जो 2 कंडीशन है, इस 2 कंडीशन में से आपका दोनों का दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर आपका दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो ही आपका बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर का मतलब कि ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मान लो कि ये कंडीशन आपका ट्रू है और ये कंडीशन आपका फॉल्स है तो आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, मींस इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर आप ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो इसका मतलब होता है कि आपके पास अगर 2 कंडीशन है तो दोनों कंडीशन आपका ट्रू होना ही चाहिए। क्लियर है? तो ही आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है? अब देखते हैं इसके बारे में, ये और लॉजिकल और ऑपरेटर क्या है। अब मान लो कि यहाँ पर एंड के जगह पे मैं लॉजिकल और ऑपरेटर लिखता हूँ। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपके पास जब 2 कंडीशन होती है तो इस 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होता है तो आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है? कहने का मतलब कि आपके पास 2 कंडीशन रहेगा, ये 2 कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर आपका ट्रू होता है तो आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज आपका नहीं होगा। क्लियर है? मान लो कि ये कंडीशन आपका ट्रू है और ये कंडीशन आपका ट्रू है तो भी आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब मान लो कि ये कंडीशन आपका फॉल्स है, ये कंडीशन आपका ट्रू है, फिर भी आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मींस कि 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन एग्जीक्यूट होगा तो आपका स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। कहने का मतलब समझ में आ गया आप लोग को? अब यहाँ पर नोट देख लेते हैं। लॉजिकल नोट का मतलब क्या होता है? मान लो कि यहाँ पर मैंने लॉजिकल नोट लगा दिया, यहाँ पर मैंने ऐसा लॉजिकल नोट लगा दिया। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आपका, सपोज मान लो कि कंडीशन 1 आपका ट्रू है और कंडीशन 2 आपका फॉल्स है, तो अगर आपने यहाँ पर लॉजिकल नोट ऑपरेटर लगाया और ये अगर कंडीशन आपका ट्रू है तो ये आपका रिवर्स हो जाएगा, ये कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? कहने का मतलब कि अगर ये कंडीशन अगर आपका ट्रू है और आपने यहाँ पर लॉजिकल नोट ऑपरेटर लगाया तो ये कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा, और ये कंडीशन अगर आपका फॉल्स है और आपने ये नोट ऑपरेटर लगाया
तो ये कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा। कहने का मतलब कि नॉट लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगाने से आपका जो कंडीशन होता है वो रिवर्स हो जाता है। क्लियर है? तो आइए आते हैं हम इसको प्रैक्टिकली अच्छी तरह से देख लेते हैं। मान लो कि ये मैंने वैर एज 20 लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं कंडीशन में लिख देता हूँ एज ग्रेटर देन 18 और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल 18 लिख दिया, और यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एज को लेस देन इक्वल 21 करता हूँ। अब देखो, और उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में दिस इज वैलिड एज प्रिंट करना चाहता हूँ। ये कब प्रिंट होगा? जब आपका इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा तो आपका बॉडी का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर आपका स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो आपका बॉडी का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप लोग को मैं इस इफ स्टेटमेंट के बारे में डिटेल्स में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ाने वाला हूँ। अभी फिलहाल ये जान जाते हैं कि इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है। जब आपका कंडीशन ट्रू होगा तो आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अगर आपका कंडीशन फॉल्स होता है तो आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है? अभी देखो यहाँ पर एज देखो, एज 20 मैंने लिया है, तो ये और यहाँ पर लेस देन 18, तो ये कंडीशन आपका ट्रू हो रहा है और ये कंडीशन भी आपका ट्रू हो रहा है। तो मैंने बताया था कि एंड ऑपरेटर का यूज क्या है कि आपके पास दो कंडीशन होगा, इस दो कंडीशन में से दोनों कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मेरा दोनों कंडीशन ट्रू है, इसलिए आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? अब मान लो कि यहाँ पर मैंने इसको 30 कर दिया, तो क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला कंडीशन है वो फॉल्स हो गया और सेकंड वाला कंडीशन आपका ट्रू है। तो मैंने बताया था कि एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए तो ही आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ पर तो फॉल्स हो गया और यहाँ पर ट्रू है तो आपका ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फाइनली मैं बोल सकते हैं हम लोग कि एंड ऑपरेटर यूज होता है अगर आपके पास दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन आपका ट्रू होनी चाहिए तो ही आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया तो आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, या फिर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया तो भी आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है? अब देख लेते हैं और के बारे में। ये आपका और है। इस सिचुएशन में क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि और का मतलब क्या हुआ कि दो कंडीशन आपके पास रहेगा, दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाता है तो आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है? आपके पास दो कंडीशन रहेगा, दो कंडीशन में से कोई एक ट्रू होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये तो मेरा फॉल्स है, फर्स्ट कंडीशन मेरा फॉल्स है, लेकिन सेकंड कंडीशन मेरा ट्रू है, इसलिए मेरा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया और मेरा आउटपुट दिस इज वैलिड एज आ चुका है। क्लियर है? अब मान लो कि यहाँ पर इस स्टेटमेंट को भी मैं ट्रू कर देता हूँ और ये स्टेटमेंट भी मेरा ट्रू है, तो दोनों स्टेटमेंट मेरा ट्रू है तो आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो भी आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो भी आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका फॉल्स हो गया और इसको मैं 3 किया। अब देखो दोनों कंडीशन मेरा फॉल्स हो चुका है, इसलिए आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट यूज कर, सपोज मैंने 2 ग्रेटर देन 3 किया, ठीक है, या फिर लेस देन 3 किया और यहाँ पर मैं एंड यूज कर रहा हूँ 4 ग्रेटर देन 2 किया। अब देखो यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और ये सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू है इसलिए एग्जीक्यूट हो चुका है। लेकिन अगर जैसे ही मैं यहाँ पर नोट लॉजिकल ऑपरेटर डालता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैं
अब देखो जैसे ही मैंने ये नॉट ऑपरेटर यहाँ पर जैसे ही मैं लिखता हूँ लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो कंडीशन ट्रू था उसको ये फॉल्स कर देगा। तो यहाँ पर देखो ये मेरा ट्रू था तो इसको फॉल्स कर दिया, ये मेरा ट्रू था तो इसको भी फॉल्स कर दिया। तो मेरा फॉल्स हुआ, इसलिए आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अगर मान लो कि ये मैं ग्रेटर देन करता हूँ और इसको मैं ऐसा करता हूँ लेस देन, तो यहाँ पर देखो ये तो फॉल्स हो गया, इसको ट्रू कर दिया और ये आपका फॉल्स है। यहाँ पर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, तो आपका देखो ये दोनों कंडीशन आपका ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो आपका एक कंडीशन फॉल्स है और ये आपका ट्रू है, तो ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि नॉट लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज क्या होता है कि आपका जो कंडीशन है, आप जो कंडीशन ले रहे हो, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा और जो फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा। मींस इसका मतलब होता है कि आपके कंडीशन को रिवर्स कर देता है। क्लियर है? आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। और ये कुछ स्टूडेंट को इफ स्टेटमेंट के बारे में पता नहीं है, तो ये इफ स्टेटमेंट को मैं फुल डिटेल्स में कंट्रोल स्टेटमेंट में पढ़ाने वाला हूँ, जो मैं मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा। उस ट्यूटोरियल में हम लोग इफ स्टेटमेंट के बारे में फुल डिटेल्स में देखने वाले हैं।